Be a famous or be a smart? मम्मी, मेरे हिसाब से मुझको चूज करना चाहिए बी अ स्मार्ट, क्योंकि अगर मैं बी अ स्मार्ट बनूंगी और इसको चूज करूंगी तो बेसिक सी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाऊंगी और आगे चल के मुझे एक अच्छा खासा कॉलेज मिलेगा जिसकी वजह से मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। एव, तुमको डॉक्टर बनना है? तुम्हें कुछ और नहीं मिला था? ये कितना ज़्यादा चेपू है और इससे तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। यू नो वॉट, तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो जाओगी और तुम बहुत ज़्यादा गंदी रहने लगोगी। एंड आई थिंक तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगी। अब तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी रहे। तो मम्मा, अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम गरीब रहना चाहती हो? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए बी अ फेमस को चूज ठीक करो। है। मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्रेक के बाद। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि ये सारे के सारे टीवी शो शेड्यूल लगे हुए होते हैं, और वैसे भी आज मैं ये फालतू चीज़ें नहीं देखने वाली क्योंकि मैं डेट पे जा रही हूँ। डेट पे? लेकिन नहीं, तुम डेट पे नहीं जा सकती। मम्मी, आप ऐसे कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती हैं। मैं जो करना चाहती हूँ मैं वही करूँगी। तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा कुछ भी कर सकती हूँ, समझी तुम? मम्मी, ये सब बंद करवाइए ना आप, मुझे घर जाना है। रुको टीना, वो सब तुम्हारे फैंस हैं। गाइस जस्ट चिल, अभी उसे जाना है। लगता है ये लड़की पागल सी हो गई है। मम्मी, क्या आपने आज की न्यूज़ देखी? कैसी कैसी पिक्चर्स आ रही है मेरी, इतने बेकार फेस लग रहा है मेरा। डोंट बी टेंस्ड प्लीज, एक हफ्ते बाद सब लोग ये भूल जाएंगे, ओके? मैं ना आज तो डेट पे नहीं आ पाई, लेकिन मैं अगली बार पक्का डेट पे आऊंगी। टीना, क्या तुम्हें सिर्फ वही अच्छा लगता है कि और कोई भी अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगा तुम्हें उसमें? हाँ, एक बार डिस्क्राइब करो मुझको। हाँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है बिकॉज वो सभी लोगों से डिफरेंट है। एंड डिफरेंट हो या ना हो, लेकिन वो मेरी तरह फेमस है, मेरी तरह पॉपुलर है, मेरी तरह हॉबीज़ हैं एंड मेरी तरह सिमिलर है, और मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हें अभी कोई समझ नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ है और तुम उसके साथ नहीं जाओगी। तुम्हें रहना चाहिए किसी अच्छे इंसान के साथ, और इसके लिए मैं तुम्हारे साथ एक बॉडीगार्ड छोड़ रही हूँ। देखो, ये है जैक। हाय, माय नेम इज जैक। और टीना, ये तुम्हारा बॉडीगार्ड है जो तुम्हारे साथ 24 आवर्स तुम्हारे साथ रहेगा। मॉम, अगर तुम सच में किसी से डेट करना चाहती हो तो जाओ कोई अमीर सा लड़का देखो और उसके साथ डेट करो, ना कि इस फटीचर के साथ। देखो, मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मा ने तुम्हें मेरे साथ बैठने के लिए कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं तुमको इसके ट्रिपल करके देती हूँ कि तुम यहाँ से प्लीज़ चले जाओ। हाँ, क्यों नहीं, मैं चला जाता हूँ, पर प्लीज थोड़ी देर बाद। हाँ, प्लीज़ जल्दी चले जाओ। ये बताओ, तुम उस गाय से कब मिली थी? ऑनलाइन, लेकिन तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और एक दिन हम लोग ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास जरूर छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ वहाँ जो भी होता है तुम मुझे सब बताओगी, क्योंकि मुझे केयर है तुम्हारी। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी और तुम्हारी डील को एक्सेप्ट भी करती हूँ। चलो ठीक है, अब मुझे जल्दी से उसका एड्रेस दो ताकि हम टाइम पे वहाँ पहुँच सकें। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, बल्कि तुम्हें पैसे से यहाँ पे लाया गया था। एंड मैं तुम्हें मेरी बहुत बड़ी अप्रिशिएट करती हूँ कि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी। थैंक यू सो मच। क्या जिससे तुम आज मिलने आई थी, क्या ये उसी का घर है? हाँ, तो देखो प्लीज, तुम उसके घर मत जाओ, वो एक रेड फ्लैग है, सो प्लीज तुम सेफ नहीं हो वहाँ। स्टॉप। ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं जैसा चाहूँ उसके साथ रहूँगी या जैसा चाहूँ वैसा रहूँगी। तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इतना सब कुछ तुमने मेरे लिए किया, मैंने तुम्हें ऑलरेडी इतनी बार थैंक यू बोल दिया है, तो अब और कुछ बाकी ज़रूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हे, हाँ, ये तुम यहाँ पे अचानक? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम्हारे पास कोई और भी है? नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। तुमने तो बोला था कि तुम हाई स्कूल में हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो। ओह स्टॉप, मैं हाई स्कूल में हूँ और मैंने बिल्कुल ठीक बोला था। हाँ, मैंने बस बहुत हो गया। तुम मुझे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना चुके हो और मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बन चुकी हूँ, और अब तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे अच्छे से पता है वो कर्टन्स के पीछे एक लड़की छुपी हुई है। स्टॉप, तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो, प्लीज यार। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। स्टॉप, तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम मेरे यहाँ हो और इसलिए मेरी मर्जी। हाय गाइस, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बार रिवाइवल ना चलाऊं तो भाग जाओ यहाँ से। देखो टीना, मैंने तुमसे बोला था ना कि वो एक रेड फ्लैग है, लेकिन तुमने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी, और अब वो देखो हम दोनों के ऊपर इस तरीके से खतरा था। What do you want? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सही हो, है ना? हाँ, सॉरी, पर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
अब हाँ का मतलब ये है कि हाँ का मतलब मैं ओके बोल रही हूँ। तो पागल हो गई टीना। एनीवेज मुझे तुमने और बॉडीगार्ड से बात करवा दो जल्दी से। लो, वो तुमसे बात करना चाहती है। अब तो फिर उसने क्या बोला फिर तुमसे? कुछ भी नहीं, वो बस ऐसे ही फालतू की बात कर रही थी। तुम्हें उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। एनीवेज व्हाट अबाउट दैट, तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि टीना तुम्हारे साथ है और क्या वो सेफ है, यही सब। टीना, हेलो, क्या हुआ, तुम परेशान हो? हम्म, देखो टीना, तुम मुझे बता सकती हो, बताओ क्या हुआ है। अब आई एम सो सॉरी। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, और अगर शायद आज तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ होता। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा है और वो इस तरीके का है, लेकिन अगर मैं वहाँ था तो मैं तुम्हें बचाता। और वैसे भी मैंने तुम्हें आज बचाया क्योंकि तुम बेस्ट हो ना, और तुम मेरे लिए बेस्ट हो। और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हें हमेशा सेफ फील कर पाऊँगा। हे, क्या तुम्हें पार्टी में मज़ा आ रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा। तुम और कुछ भी चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा हो, लेकिन वो काफ़ी तो विनर इज जैक। तुमने आखिर ऐसा कैसे कर लिया? वाओ, ये तो काफी ज्यादा फ्लफी है। ये मेरे इस दुनिया का सबसे अच्छा बेस्ट टाइम था तुम्हारे साथ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम्हारा इस लाइफ का सबसे अच्छा टाइम मेरे साथ था। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहो, और शायद अच्छा भी यही हो। और शायद तुम्हें तुम्हारे एक्स से ज़्यादा अच्छा एक्स मिलेगा। What? ठीक, क्या हुआ है? मुझे दोबारा ऑप्शन आ रहे हैं कि मैं फेमस बन सकती हूँ और स्मार्ट बन सकती हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि आखिर मुझे इन दोनों में से कौन से चूज करना चाहिए? तुम्हें जो ऑप्शन ज़्यादा ठीक लगे तुम वो ऑप्शन चूज करो। एक्चुअली मेरी मम्मा ने मुझे बचपन पे फोर्स किया था कि मैं फेमस बनूं, बट एक्चुअल जब मैं छोटी थी और अभी भी मैं चाहती हूँ कि मैं एक स्मार्ट पर्सन बनूं, ताकि मैं एक डॉक्टर बन पाऊँ और काफ़ी अच्छे मैं कॉलेज में पढ़ पाऊँ। अगर तुम स्मार्ट बनना चाहती हो तो ये काफ़ी अच्छी चॉइस है, तुम उसको चूज कर सकती हो। और वैसे पर उन्हें जब पता चलेगा, यानी मेरी मॉम को, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम अपनी मॉम की केयर मत करो बल्कि अपनी केयर करो। शायद तुम सही हो। तो स्मार्ट पर ही क्लिक करना। ठीक है, तो तुम स्मार्ट चुनना क्योंकि वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा, बताओ तुम्हारा ब्रेसलेट कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छी है। मुझे पता ही था कि तुम्हें अच्छा लगेगा। एक्चुअली मम्मा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना चाहती हो? कहो, क्या कहना है? हाँ, यानी तुम्हें ऑप्शन मिले हैं और इस बार तुम स्मार्ट बनोगी, है ना? हाँ मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं ऐसा ही चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं 18 की हो गई हूँ, और अब मैं ये सब करना अलाउ है। मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। आई नो दैट कि तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो, लेकिन तुम लोगी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर जानती हूँ। तुम्हें फेमस होना ज़्यादा चुनना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट होने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, और स्मार्ट होने से तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है। और इस दुनिया में जो इंसान फेमस नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए फेमस बनो ताकि तुम्हारे पास पैसा हो, पैसे से तुम्हारे पास सब होगा। अब जल्दी से फेमस चुनना स्टार्ट करो। ठीक है मम्मा। रुक जाओ टीना, तुम ऐसे ही नहीं चूज करती। रोहन, तुम? हाँ, मैं जैसे तैसे आ गया। तुम्हारी मॉम ने मुझे कमरे के अंदर बंद करवा दिया था। मम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही चमचागिरी करने लगा था ना तुम्हारी, इसीलिए। और हाँ, तुम्हें अब मेरी ही बात माननी पड़ेगी। टीना, जल्दी से स्मार्ट बनो। तुमने स्मार्ट बनना चूज किया, लेकिन एक्चुअली अब मैं यही चूज करूंगी, क्योंकि आप मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती थी ना। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कंट्रोल तो तुम्हारी लाइफ अब मैं करूँगी। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे पास है, सारी मनी मेरे पास है, जिसकी वजह से अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती, एंड सब कुछ मेरे पास है। अब अगर तुम मुझसे जाओगी दूर तो क्या होगा? हाँ, कुछ भी नहीं। एक सेकेंड, आप कह रही हो कि आप मुझे मेरी सारी मतलब प्रॉपर्टी, सारी मनी से भगा देंगे ना? बट मैं आपसे कुछ कहूँ कि अब मैं 18 की हो गई हूँ, यानी अब मैं हर एक चीज़, हर एक पैसा, अपनी हर एक चीज़ पे कंट्रोल कर सकती हूँ। भले वो आपके पास है, लेकिन लीगली वो चीज़ मेरी है, सो मैं उसे ले लूँगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखते हैं। हे, हे सुनो टीना, टीना मैं आ गया। और अब मैं, थैंक यू। चलो यहाँ से दूर चलते हैं, ठीक है? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा, ओके?